नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 24/7 के सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आपकी सीयूटी यूजी 2024 के अंदर इतिहास का सिलेबस क्या होने वाला है। कौन से टॉपिक हटेंगे जो सीयूटी 2024 में थे और इस साल नहीं होने वाले हैं। तो पूरा लेक्चर देखिएगा, पूरा वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। आप लोगों को ठीक है कम सिलेबस पढ़ना पड़ेगा क्या, या कुछ चीज ऐड भी होंगी। तो चलिए आइए यहां डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों बात करें सिलेबस की। देखो बच्चों, आप लोग बता दूं, आप लोगों का जो इतिहास का जो सिलेबस होने वाला है उसमें 3 बुक होंगी। एक प्राचीन काल की बुक, एक मध्यकाल की बुक और एक आधुनिक काल की बुक। इन तीनों बुक में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले प्राचीन इतिहास, मतलब जो प्राचीन काल का इतिहास है उसकी जो आप लोगों की पहली बुक है उसमें आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ना पड़ेंगे। जैसे बच्चों अभी मैं मान लूं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब बोर्ड एग्जाम में जिस प्रकार से आप लोगों की पहली बुक है, सेम टू सेम सीयूटी 2024 के अंदर भी आप लोगों को वही शुरुआत के 4 चैप्टर यहां पर देखने को मिलेंगे। सर कौन कौन से? पहला चैप्टर कौन सा है बच्चा? तो पहला चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चा लोग ईंट, मनके और अस्थियां। मतलब बच्चों इसके अंदर आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में अच्छे तरीके से और अच्छे का बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए कि कब से उसकी खोज का इतिहास चालू हुआ, वहां का सामाजिक जीवन कैसा था, वहां का धार्मिक जीवन कैसा था, वहां की आर्थिक गतिविधियां कैसी थी। इन सारी बातों का आप लोगों को बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल आप लोगों के एक एक चीजें अच्छे से क्लियर वहां पर होना चाहिए। तो आप लोगों से पहला चैप्टर ईंट मन के अस्थियां, मतलब आप लोगों से हड़प्पा सभ्यता यहां पर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बच्चों? तो हड़प्पा सभ्यता, पूरी हड़प्पा सभ्यता। बड़े टफ टफ क्वेश्चन इस बार सीयूटी यूजी 2024 के अंदर पूछे गए थे और 22 में भी यही पैटर्न था। तो एक बात यहीं पर आप लोगों को इस सिलेबस के अंदर ऐड कर दूं बच्चों कि आप लोग जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो, बोर्ड में आप लोग इन चैप्टर को पढ़ोगे तो बड़ा इजी इजी है, लेकिन सीयूटी के अंदर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल होता है। यहां सोचने वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बच्चा, है ना। तो पहला चैप्टर आप लोगों का ईंट मन के अस्थियां, मतलब हड़प्पा सभ्यता आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा बच्चा लोग। फिर बात करें सर सेकंड चैप्टर कौन सा है, तो सेकंड चैप्टर बच्चा राजा, किसान और नगर आप लोगों को सेकंड चैप्टर देखने को मिलेगा बच्चा। इस चैप्टर में आप लोग देखोगे आपके सिलेबस, सीयूटी के ही सिलेबस में आप लोग देखोगे तो इसमें खास तौर पे लिख रखा है बच्चों कब से कब तक, तो 600 बीसी से लेकर 600 एडी तक का आप लोगों को ठीक है क्या बताना है बच्चों इसमें, तो राजा, किसान और नगर। मतलब बच्चों यहां आप लोगों को पूरे जो प्राचीन इतिहास है इन 1200 साल का, कितने साल का बच्चा, तो इन 1200 साल का आप लोगों को राजनीतिक और आर्थिक इतिहास पता होना चाहिए। राजा, किसान, नगर, मतलब इस चैप्टर की डिमांड क्या है बच्चों, तो आप लोगों से सीयूटी इन दो इस सेकंड चैप्टर के अंदर वो आप लोगों से राजनीतिक इतिहास और आप लोगों से वो आर्थिक इतिहास, जिसमें आप लोग देखोगे राजा रजवाड़े जैसे हरियक डायनेस्टी, ठीक है, महाजनपदों का बनना, ठीक है, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, किन किन डायनेस्टी ने किस प्रकार से शासन किया और किस प्रकार से प्राचीन इतिहास में भारत की अर्थव्यवस्था को उन लोगों ने प्रभावित किया। तो ये आप लोग इस चैप्टर में अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लो बच्चों। आप लोगों को इस चैप्टर में पूरा इन 1200 साल का क्या आना चाहिए बच्चों, आप लोगों को राजनीतिक इतिहास आना चाहिए, ठीक है, राजनीतिक इतिहास आना चाहिए और आप लोगों को आर्थिक इतिहास आना चाहिए। ठीक है, ये इस चैप्टर की डिमांड यही है बच्चा। ठीक है, इस चैप्टर की डिमांड यही है कि ये दोनों चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर में क्लियर होना चाहिए। मैं बताता भी जा रहा हूं आप लोगों को सिलेबस में कि कैसे किस अप्रोच के साथ आप लोगों को उस चैप्टर को यहां पर पढ़ना है बच्चा। फिर बात करें तीसरा चैप्टर बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बच्चों तीसरा चैप्टर आप लोगों से प्राचीन इतिहास का पूरा सामाजिक इतिहास पढ़वाना चाहता है। क्या पढ़वाना चाहता है बच्चों? आप लोगों से पूरा सामाजिक इतिहास के समाज कैसा था, ठीक है, कब से कब तक, तो इन्हीं 1200 साल में, ठीक है, इन्हीं 1200 साल में समाज कैसा था, कैसे परिवार था, कैसे कुल उनको ऑपरेट करता था, कैसे गोत्र व्यवस्था काम करती थी, विवाह पद्धतियां जो 8 प्रकार के विवाह होते थे, किनको निंदित निंदित बताया गया, किनकी प्रशंसा की गई। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी आप लोग समाज में और भी जो चीजें देखते हो परिवर्तन, उन सारी चीजों का आप लोगों को यहां पर अध्ययन करना है। तो थर्ड चैप्टर पूरा आप लोगों का सामाजिक इतिहास है। तो 2 चैप्टर में आप लोगों ने क्या देखा बच्चों, एक तो राजनीतिक इतिहास, फिर यहां आर्थिक हो गया और यहां सामाजिक इतिहास। अब बात करें चौथा चैप्टर आप लोगों का, पहली बुक का चौथा चैप्टर है ये, ठीक है, विचारक
विश्वास तथा इमारतें। बच्चों चौथे चैप्टर की डिमांड क्या है बच्चों? तो पूरे प्राचीन इतिहास का यहां आप लोगों को पढ़ना है धार्मिक इतिहास। यहां क्या पढ़ना बच्चा लोग आप लोगों को? तो यहां आप लोगों को धार्मिक इतिहास पढ़ना होता है। इसीलिए इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को वैदिक धर्म लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, इसीलिए आपको यहां पर जैन धर्म लिखा है, इसीलिए आपको बौद्ध धर्म लिखा है, इसीलिए आपको शैव धर्म, इसीलिए आप लोगों को यहां पर आप भागवत धर्म देखने को मिलेगा बेटा। तो सारे धर्मों का अध्ययन, तो मतलब सीधी बात है बच्चों, प्राचीन इतिहास में जो ये चारों इतिहास हैं, चाहे धार्मिक, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक, चाहे राजनीतिक, इन तीन चैप्टर के माध्यम से वो आप लोगों से लगभग इन 1200 साल का ये चारों इतिहास इन तीन चैप्टर में उसने पढ़वा लिए हैं आप लोगों से। आप लोगों को फिर से बता रहा हूं बच्चों, कंसेप्चुअल पढ़ना है इनको। आप लोग ये सोचो कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम में आप लोग पढ़ रहे हैं सेम सीयूटी में ऐसा तो बच्चा नहीं, बच्चों को रोते हुए देखा है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से डीपली तैयारी करना है। एनसीईआरटी में जो ब्लॉग बने होते हैं उसके अंदर जो बातें लिखी होती हैं उनको खा जाओ, घोट के पी जाओ, समझ आ रहा ना? वहां से खूब क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। तो एनसीईआरटी आप लोगों के लिए मस्ट तरीके से, आप लोगों के लिए सीयूटी के लिए कंपलसरी है, उसको अच्छे से घोटते जाएं आप लोग अच्छे से। और अली सर के जो सेशन चलते हैं उनको भी आप लोग देखना ना भूलो, इसी चैनल पे सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पे। तो ये 4 चैप्टर हम लोगों के यहां पर हुए। फिर बात करें बच्चों, अब सेकंड बुक आप लोगों की आएगी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों की कौन सी बुक आएगी बच्चा? तो आप लोगों की सेकंड बुक आती हुई दिखाई देगी। पहले तो आप लोगों ने फर्स्ट बुक देख ली, यहां पर क्या देखा आप लोगों ने? एक हड़प्पा सभ्यता आप लोग देख लोगे, दूसरा राजा किसान नगर, किस प्रकार से राजपाट चला। ठीक है, फिर उसके बाद बंधुत्व जाति तथा वर्ग, परिवार कैसा था, पितृवंशिता क्या थी, मातृवंशिता क्या थी, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। और उसके बाद धार्मिक जो ग्रंथ लिखे गए, वेद लिखे गए, ठीक है, जैन धर्म के जो साहित्य है, बौद्ध धर्म का जो साहित्य है, बौद्ध धर्म क्या था, जैन धर्म क्या था, कैसे ये बन पे, ये सारे आप लोगों को इस चौथे चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे बच्चा। तो अभी सिर्फ हम लोगों ने 4 चैप्टर की बात की है, अब 5वें चैप्टर पाएंगे, मतलब सेकंड बुक आप लोगों की प्रारंभ हो जाती है। चलिए सर लेके जाइए। चलिए, मध्यकालीन इतिहास, मतलब बच्चों ये आप लोगों की बुक 2 है। ठीक है, ये आप लोगों की बुक 2 आप लोगों को देखने को मिलेगी बच्चा। इसका पहला चैप्टर, मतलब ऐसे ऑर्डर में देखोगे तो 5वां चैप्टर, लेकिन बुक 2 का पहला चैप्टर है यात्रियों के नजरिए से मध्यकालीन समाज। बच्चों जितने भी मध्यकालीन समाज में आप लोग देखोगे, मिडाइवल पढ़ रहे हैं हम लोग, मध्यकालीन समाज में आप लोग देखोगे उस समय में जितने भी यात्री आए, और खासतौर पे आपके सिलेबस में 3 आप लोगों को यात्री दे रखे हैं। कौन कौन दे रखा है सर? तो एक तो अल-बरूनी दे रखा है, ठीक है, एक अल-बरूनी, एक इब्न बतूता और एक फ्रांसवा बर्नियर। तो इन 3 यात्रियों को कौन कौन से सर? तो एक तो आप लोगों को अल-बरूनी देखने को मिलेगा बच्चा। अल-बरूनी ने जो किताब लिखी है तहकीक-ए-हिंद, उसके अनुसार उसने जो मध्यकालीन समाज था उसमें परिवार के बारे में क्या बोला, महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या बोला, ये सारी चीजों का आप लोगों को अध्ययन करना है। एक इब्न बतूता बच्चों, इब्न बतूता आप लोगों को इनके द्वारा रिहाला नामक किताब लिखी गई, इसमें उन्होंने भारत के बारे में क्या बोला, इन सारी चीजों का आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करना है। एक फ्रांसवा बर्नियर, एक फ्रांसवा बर्नियर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक कौन देखने को मिलेगा बच्चा? तो फ्रांसवा बर्नियर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कितने चैप्टर हुए हम लोगों के यहां पर? तो ये 5वां चैप्टर है हम लोगों का, और सेकंड बुक का पहला चैप्टर है। सर इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा बच्चों? तो भक्ति एवं सूफी। ठीक है, भक्ति एवं सूफी विचार एवं परंपराएं, मतलब सीधी सी बात है बच्चों, जो चैप्टर नंबर 6 है आपका, ये भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित है। इसके अंदर आप लोग देखोगे शंकराचार्य जी को, रामानंद जी को देखोगे, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य जैसे लोग भक्ति को प्रमोट करते हुए हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अलवारा नैनारा संता हम लोगों को इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। और वही बात करें सूफियों की, तो सूफी जो संप्रदाय, सूफी आंदोलन हम लोगों को चलाते हुए दिखाई देंगे भारत के अंदर, जिसके प्रवर्तक हम लोगों को अजमेर के अंदर जो जिनकी मजार हम लोगों को देखने को मिलती है, मोइनुद्दीन चिश्ती वो देखने को मिलेंगे, शेख सलीम चिश्ती देखने को मिलेंगे, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद जैसे लोग हम लोगों को इस सूफी परंपराओं और विचारों के अंदर हम लोगों को समाहित देखने को मिलते हैं। तो ये हम लोगों की बात हुई बच्चों 6 चैप्टर की। अगला चैप्टर इसके बाद जो आएगा आप लोगों का सेकंड बुक का, आप लोग थर्ड चैप्टर समझ लें, या ऑर्डर में देखोगे तो 7वां चैप्टर होगा, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। मतलब इस चैप्टर में आप लोगों को पूरा विजयनगर साम्राज्य पढ़ना है, और विजयनगर साम्राज्य के अंदर वो जो 4 डायनेस्टियां हैं बच्चा, कौन कौन सी? तो आप लोग संगम, इसके बाद आप लोगों सुलूह, तुलुह, अरविडू, डिटेल में पढ़ना है। और विजयनगर जो साम्राज्य था, इसका जो प्रशासन है बच्चों, एक तो इसका वंशों के बारे में अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, और इनका प्रशासन। बच्चों प्रशासन से सीयूटी ने खूब प्रश्न पूछे हैं इस साल, और वहां का जो लिटरेचर है, ठीक है, वहां का जो साहित्य है, साहित्य को भी हम लोगों को हल्के में नहीं लेना है, और वहां की कला, ठीक है, कला को भी हम लोगों को अच्छे से वहां पर पढ़ना होगा बेटा, तभी आप लोगों का इसमें, ठीक है, अच्छे से यहां आप लोग समुद्र से पार निकल पाओगे। इसके
फिर बात करें सर अगला चैप्टर किसान, जमींदार और राज्य। बच्चों यहां बात होगी हम लोगों की मुगल काल में, ठीक है, आर्थिक स्थिति कैसी थी, किस प्रकार से किसानों की स्थिति थी, जमींदार कैसे रूल करते थे वहां पर, जमींदारों की स्थिति क्या थी और राज्य की उसमें क्या भूमिका होती थी। मतलब ये बच्चों चैप्टर नंबर जो 8 है ये आप लोगों का मुगल काल में, मुगल काल में यहां लिख देता हूं बहुत अच्छे तरीके से, मुगल काल में हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या थी, ठीक है, किस प्रकार से राज्य उसको प्रभावित कर रहा था, इसका हम लोगों को अध्ययन करना होता है 8वें चैप्टर के अंदर। यहीं पर आप लोगों को मुगलों के समय जो भूमि के प्रकार आप लोगों को पढ़ना होते हैं, जमींदारों को मुगल किस प्रकार से भूमि दिया करते थे, वो कैसे पावरफुल वहां पर हुआ करते थे, ठीक है, सारी चीजों का आप लोगों को वहां पर अध्ययन करना होता है बेटा। अब बात करें हम लोग सबसे विवादित चैप्टर इस साल का, मुगल काल या मुगल दरबार। बच्चों ये आप लोगों की पूरी मुगल काल की राजनीतिक स्थिति आप लोगों को यहां पर जानना है इस चैप्टर में। लेकिन बच्चों इस चैप्टर के बारे में आप लोग बता दूं, मुझे लगता है कि अभी जब सीयूटी का सिलेबस आएगा 2024 के लिए खास तौर पे, क्योंकि 2023 में ये चैप्टर था, लेकिन एनसीईआरटी ने अभी यूपी बोर्ड के अंदर आप लोग देखोगे तो यूपी बोर्ड ने इस चैप्टर को हटा दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता, ठीक है, कि सीयूटी के अंदर से ये चैप्टर हटेगा। ये चैप्टर सीयूटी के अंदर से हटने वाला नहीं है, क्योंकि अभी ये यूपी से हटा है। ये कहां से हटा है, तो ये यूपी से हम लोगों को हटता हुआ दिखाई दिया है। तो अभी आप लोग ये मानिएगा कि आप लोगों को अकबर सीयूटी के अंदर, ठीक है, सीयूटी के अंदर आप लोगों को अकबर साहब को पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर, ठीक है, उसका बेटा हुमायूं, इन सारे लोगों को अभी तो आप लोग मान के चलिए, ठीक है, आप लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर को। ठीक है, तो मुगल काल आप लोगों को किसान, जमींदार, राज्य के बाद, मतलब यहां आप लोग देखोगे मुगल कालीन आर्थिक स्थिति, और यहां अगले ही चैप्टर मुगल कालीन आप लोग देखोगे राजनीतिक स्थिति, किस प्रकार से राजा रूल करते थे, उनकी पॉलिसीज क्या क्या थी, इन सबको आप लोगों को यहां पर बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। तो ये 2 बुक हम लोगों को कंप्लीट हुई बेटा। पहली बुक में आप लोगों ने देखा यहां पर, ठीक है, पहली बुक में आप लोगों ने देखा 4 चैप्टर थे, ठीक है, और सेकंड बुक के अंदर, ठीक है, सेकंड बुक के अंदर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को बच्चों तो लगभग 5 चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो 4 और 5 9 चैप्टर आप लोगों के यहां तक हो चुके हैं। अब थर्ड बुक आ रही है बच्चा आप लोगों की, ठीक है, अब कौन सी बुक आ रही है बच्चा आप लोगों की, तो अब आप लोगों को आपकी थर्ड बुक आती हुई दिखाई देगी। थर्ड बुक क्या है बच्चा, चलिए इस पर बात करते हैं। थर्ड बुक आधुनिक इतिहास, ठीक है, आधुनिक इतिहास, ठीक है, कब से हम लोग मॉडर्न होना चालू हुए, ठीक है, ये बुक आप लोगों की थर्ड है, ये बुक आप लोगों की थर्ड हम लोगों को देखने को मिलती है बच्चों। और ये पूरी आधुनिक इतिहास से संबंधित जो बुक थर्ड है बेटा, ये जहां से भारत के अंदर विदेशी लोग आना चालू हुए, मतलब अंग्रेज, पुर्तगाली, स्वीडिश, फ्रांसीसी, ठीक है, इस प्रकार की जो कंपनी आई, फिर आगे चलकर सत्ता को लेकर लड़ाई हुई, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में आप लोगों को लड़ाई होती हुई दिखाई देगी। अंग्रेज भारत के शासकों को, जो क्षेत्रीय शासक थे, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो अवध हो, चाहे वो मुगल शासक हो, इन सब से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इस काल में आप लोग देखोगे आधुनिक इतिहास में बुक थर्ड में आप लोगों को लगभग 6 चैप्टर देखने को मिलेंगे। कितने चैप्टर देखने को मिलेंगे, 6 चैप्टर देखने को मिलेंगे बच्चा। ठीक है, सीयूटी 2023 में इसी पैटर्न पे थे, लेकिन अभी इस सीयूटी 2024 के अंदर मुझे इन 2 चैप्टर पे संशय लग रहा है। ठीक है, सीयूटी 2024 में मुझे ऐसा लग रहा है कि सीयूटी इनको जरूर हटा सकता है। कौन कौन से, विभाजन को समझना और संविधान का निर्माण, ऐसा लग रहा है, अभी मैं पक्का नहीं बता रहा, ठीक है, क्योंकि सीयूटी का सिलेबस अभी अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, और मुझे ये भी चांस है, ये ऐसे भी लग रहा है, आप कहोगे सर गोल गोल घुमा रहे हैं आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ना भी चेंज हो। ठीक है, क्योंकि उसने 2022 से ही उसके सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया है सीयूटी ने, वही उसी को डाल रखा है, बस वो अपडेट कर देता है, 23 की जगह 24 कर देता है, लेकिन सिलेबस वैसा के वैसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए बात करें आप लोगों का अगला जो चैप्टर होगा आधुनिक इतिहास, मतलब बुक थर्ड का पहला चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, इसके अंदर बच्चों हम लोगों को जो ब्रिटिश सत्ता रही, ठीक है, किस प्रकार से उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बनाया, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों को प्लासी का बैटल, बक्सर का बैटल, और किस प्रकार हम लोगों को उनके द्वारा देहात, ग्रामीण क्षेत्रों में धकेल दिया गया, इन सारी बातों का हम लोगों को अध्ययन करना होता है इसके अंतर्गत। अगला चैप्टर विद्रोही और राज, मतलब 1857 की क्रांति, बड़े अच्छे तरीके से सिलेबस में दी गई है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन सीयूटी यहां से लगभग 5 से 8 पेपर में पूछ लेता है। एक अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है, कम पढ़ो और नंबर ज्यादा ला सकते हैं आप लोग इसके अंदर। फिर औपनिवेशिक शहर, जो अंग्रेजों ने भारत में सत्ता संभाली, उसके बाद उन्होंने जो बंबई, कलकत्ता, उसके बाद आप लोग देखो मद्रास, किस प्रकार से उन्होंने उनको डेवलप किया,
ठीक है, किस प्रकार वहां पर उन्होंने स्थापत्य के नमूने हम लोगों को लगा के दिए। इन सारी चीजों का हम लोगों को अध्ययन करना है। कहां कहां? तो बंबई, मद्रास और कलकत्ता की जो स्थापत्य कला है, किस शैली में उसको बनवाया, इनका एक एक बारीकी से हम लोगों को इसका अध्ययन करना है इस चैप्टर के अंदर। फिर बात करें अगला जो चैप्टर आ रहा है हम लोगों का, ठीक है, महात्मा गांधी और उनके राष्ट्रीय आंदोलन। ये चैप्टर नंबर 13 है आप लोगों का। इस बुक का आप लोग देखोगे चौथा चैप्टर है। महात्मा गांधी भारत में जब से आए, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आए। इसके बाद लगातार वो भारतीय राजनीति में सक्रिय हम लोगों को देखने को मिलेंगे। एक साल तो पूरा भ्रमण करेंगे, भारत भ्रमण। इसके बाद वो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल, उसके बाद आप लोग असहयोग, असहयोग के बाद साविनय, साविनय से व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। किस प्रकार से गांधी जी आंदोलन पे आंदोलन करेंगे, इन सारी चीजों का हम लोगों को यहां पर क्या करना है, अच्छे से अध्ययन करना है। तो 13वां चैप्टर आप लोगों का महात्मा गांधी है। इसके बाद आप लोगों को पूरा विभाजन का इतिहास को समझना पड़ेगा कि विभाजन की नींव आप लोगों को कहां से रखती हुई दिखाई देती है। तो इसके लिए हम लोगों को अंग्रेजों ने कब कब अपनी पॉलिसीज में चेंज किया, मतलब वो जो एक्ट वेक्ट लेकर आए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आए, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1909 लेकर आए, यही से असल में विभाजन की नींव पड़ चुकी थी। तो इन सारी चीजों का हम लोगों को इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन आप लोगों को यहां पर करना है बच्चा लोग, ठीक है। इसके बाद क्या होगा सर? तो इसके बाद आता है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसकी प्रक्रिया क्या है? तो इसमें भी आप लोगों को वही जो एक्ट रहे, ठीक है, चाहे रेगुलेटिंग हो, पिट्स हो, ठीक है, इन सभी आप देखोगे इन एक्ट के माध्यम से भारत के संविधान का निर्माण होता गया। और 1935 में भारत शासन जो अधिनियम आया, जब हम लोग आजाद हुए, तो यही भारत का प्रारंभिक शासन की हम लोगों को आधार बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये बच्चों आप लोगों के लिए लगभग लगभग 15 चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो सीयूईटी, जो आप लोगों के लिए सीयूईटी 2024 के सिलेबस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इन चैप्टर, सभी चैप्टर को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लेना बेटा, पढ़ना है। अब बात आती सर इनको पढ़ाएगा कौन? तो बच्चों अली सर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, आप लोग खुद ही चैनल पे मेरे वीडियोस देख सकते हैं, मेरी इतिहास की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैं इसी वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए मेरे वन शॉट की इन 15 ही चैप्टर की मैं प्लेलिस्ट डलवा दूंगा। तो उनको एक एक करके आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग सीयूटी 2024 बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। और जिस बच्चे को पेड क्लासेस लेनी हम लोगों की, हमारी पेड क्लासेस से जुड़ना है, तो बच्चों मैं मेल दे देता हूं, ये रहा मेरा मेल, niaz.ali@अड्डा247.com। बच्चों इस पे आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, इस पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, मैं आप लोगों से संपर्क यहां पर साध लूंगा। तो बच्चों हमारी 2 पेड क्लासेस चल रही हैं, एक संकल्प बैच और एक उड़ान बैच। सर वहां तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है, वहां तक सर हम लोग कैसे पहुंचेंगे, ठीक है बच्चों, ये भी बता देता हूं आप लोग वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं बच्चा लोग। तो गूगल पे जाना है बच्चा आप लोगों को, ठीक है, गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना अड्डा 247, ठीक है, अड्डा 247 लिखना, ये रहा अड्डा 247। फिर ऑल कोर्सेस में आ जाना बच्चा, ठीक है, ऑल कोर्सेस में आना, अंडर ग्रेड इंट्रेंस एग्जाम में, और ये रहा सीयूटी हिंदी मीडियम का टेप, इसके अंदर चले जाओगे सीयूटी आर्ट्स इन हिंदी, ठीक है बच्चों, ये रही संकल्प बैच और ये रही उड़ान बैच। अभी आप लोग अभी कुछ दिन नवरात्रि में खरीदते हो इसे, तो उड़ान बैच हमारी लेटेस्ट बैच है जो 9 अक्टूबर से चालू हो चुकी है, 9 अक्टूबर से ये लगभग प्रारंभ हो चुकी है। और उड़ान बैच 4099 की आप लोग पढ़ रही है, लेकिन एक स्पेशल कोड है, सभी आप लोग लगा सकते हैं इसको, Y, ठीक है, Y766, इस कोड को आप लोग लगा के अप्लाई कर दो, ठीक है बच्चा। तो ये 3999 की आप लोगों को पड़ेगी, मतलब लगभग लगभग आप लोगों के यहाँ 100 रुपए के आसपास कम हुए होंगे। सर इसके बाद क्या करना है, कंटिन्यू जाना बेटा, सभी लोग अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल, ठीक है, इसको लिख देना बेटा। इसके बाद फिर कंटिन्यू करोगे तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। सर इसके बाद हमारे मोबाइल में चलेगा कैसे सर? तो बच्चों ये भी बता देता हूं कि आपका जो फ़ोन नंबर यहाँ लिया गया है या ईमेल लिया गया है, यहाँ दोनों जगह पर एक मैसेज जाता है आपको, ठीक है, उस मैसेज में लिंक होता है हमारे पेड कोर्सेज का, तो उस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे कोर्स को एक्सेस कर पाते हो। तो बड़ा इजी और बड़ा ही सिंपल तरीका आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है हमारे कोर्स को, पेड क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। तो बच्चों ये जो वीडियो था मैं अली सर आप लोगों के लिए लेकर आया था। आई होप आप लोगों को यह सेशन, ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छा लगा होगा। तो फिर मैं आप लोग बीच में इसी प्रकार की वीडियो लेकर आऊँगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।